कि परसों 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का पूर्व घोषित कार्यक्रम था विधानसभा घेराव का, और इसकी सूचना पहले ही से प्रशासन को दे दिया गया था। रूट का भी अनुमति मिल गया था। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लाखों की संख्या में गांधी मैदान पहुंचे और वहां से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए हम लोग निकले, तो बीच में ही पुलिस बगैर चेतावनी दिए हुए, बगैर घोषणा किए हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया गया। इस लाठी की याद हम लोगों को आ गई। हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है कि जब अंग्रेज़ के ज़माने में साइमन कमीशन के सामने जब भारतीय नारा लगा रहे थे, उस समय लाठी चार्ज किया गया था। और ऐसा प्रतीत हो गया कि जलियांवाला बाग कांड का भी याद आ गई हम लोगों को। जब कार्यकर्ता किसी मॉल में या मार्केट में घुस रहे थे तो गेट बंद करके उस पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया जा रहा था। याद उस समय का हम लोगों को आ गई जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया था। तो उस समय देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन कर लिया गया था। पत्रकारों पर लगाम लगा दिया गया था, नौजवानों को नसबंदी कर दिया गया था और तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। और गांधी मैदान में जननायक जेपी के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर भी बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया था। हम लोगों को उस दिन की भी याद आ गई। उस दिन ऐसा लगा कि बिहार में कोई लोकतंत्र नहीं है। जो आवाज़ उठाएगा नीतीश के पक्ष में उसको लाठी और गोली से दबा दिया जाएगा। उस दिन लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र का उस दिन मजाक उड़ाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब बिहार के संपूर्ण मुद्दा को लेकर आंदोलन कर रही थी, हम मांग कर रहे थे कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। जो तेजस्वी यादव जब घोषणा किए थे हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देगी, वो सरकारी नौकरी का क्या हो गया? हम लोग कह रहे थे कि 1700 करोड़ का पुल टूट गया, उसकी जांच कराई जाए। उसका जांच नाम की कोई चीज़ आज तक नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति वापस लो। आज बिहार सरकार कह रही है कि बिहार में गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी का योग छात्र नहीं मिलता है। हम सवाल करते हैं बिहार सरकार से कि आपकी शिक्षा नीति कैसी है? नीतीश बाबू 18 वर्षों से आपके पास, जब आपके सरकार में 18 वर्षों से आपके पास शिक्षा मंत्रालय है, आपकी शिक्षा नीति कैसी है नीतीश बाबू? किसान बेदहाल है, नवजुवक जो आंदोलन करने जाता है उस पर लाठी चलाया जाता है। जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं उन पर लाठी चलाया जाता है। इस सरकार के विरोध में अगर कोई न्याय मांगने जाता है तो उस पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई जाती है। सब लोगों को पता है कि इस आंदोलन के क्रम में हमारे जो जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह थे, लाठी से उनकी हत्या कर दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी आहुति है। बिहार की जनता देख रही है। इन मुद्दों को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग बिहार के मुद्दों के लिए संघर्ष करते रहे और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। नीतीश बाबू को हम चेतावनी देते हैं और आरोप लगाते हैं कि नीतीश बाबू, विजय कुमार सिंह का हत्या आपने कराया है। 302 का मुकदमा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर चलना चाहिए। हम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश बाबू, उस दिन आप हमारे नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष हो, विपक्ष के नेता हो या हमारे कई सांसद हो, विधायक हो, आपने हत्या का साजिश रचा था। भगवान भरोसे हम लोग बच गए। उस दिन का सीन देखने से लगता था कि अब यहाँ पर किसी की जान बच नहीं सकती है। मुझे भी लाठी लगी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को बहुत धन्यवाद देते हैं। पवन शाह जी मेरे साथ थे, खुद लाठी खा के मुझे कम लाठी खाने दिए। उनको भी, पवन शाह जी को हम धन्यवाद देते हैं। आज आप लोगों के सामने हम लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐलान हुआ कि कल हम लोगों ने काली पट्टी बांध के हम लोगों ने काला दिवस मनाया और यहीं पर मधुबनी में नीतीश कुमार का हम लोगों ने पुतला फूका था। और आज आप देख रहे हो कि विशाल धरना के माध्यम से इस नीतीश कुमार के जो लाठी चार्ज हुआ उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और आगे भी पार्टी जो तय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के एक एक बूथ पर जाके इस सरकार को हम बेनकाब करने का प्रयास करेंगे। 24 में तो हम 40 के 40 सीट
जीतेंगे ही। 25 में भी नीतीश बाबू को हम इस गद्दी से उतार के फेंकेंगे और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी मृत्यु हुई है, कुछ ये भी कहने में आया है कि वो उस घटना स्थल पे थे ही नहीं, पुलिस के द्वारा ये सुनने में। किसने कहा है? ये बात आ गई जब उनकी मृत्यु हो गई, ये पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत, सरकार के द्वारा मनगढ़ंत ये बात कहने जाने लगी। अरे भाई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने से पहले ये न्यूज़ कहाँ से आ गया? ये सरकार बहाना बना रही है, ये सरकार हत्यारी है, और जो हत्या इस सरकार की है उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। सर, पटना में प्रशासन का कहना ये है सर कि बीजेपी के द्वारा जो है मिट्टी का पाउडर इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए लाठीचार्ज किया गया। देखिए, आप लोग एक बात बताइए, इतना लाठीचार्ज हुआ, लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। एक वीडियो आप दिखा दिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं रोड़ा चलाया हो, कहीं पुलिस पर कुछ किया हो, कुछ नहीं हुआ है। ये प्रशासन का आरोप है। आप कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ राजद के गुंडे आके प्रशासन सिविल ड्रेस में आके इस तरह का काम किया हो, लेकिन इस तरह की हम लोगों को कोई सूचना नहीं।